हेलो जी, राम राम सरन ने। तो आज मैं जो आई हूँ शॉपिंग करके, वो भी कर कुछ सामान लेकर आई थी, वो भी इतनी ज़्यादा धूप में, क्योंकि उसके बाद हमने जाना है 2 जगह हमने जाना है। एक तो हम जा रहे हैं शादी में और दूसरा जा रहे हैं हम बेरी वाली माता रानी के दर्शन करने दिया। तो ये देखो जी, हम जा रहे हैं अपनी नई नई सुंदर सुंदर वाली गाड़ी में, पूरा परिवार सारे आगे, सचिन, हिमांशु, चाची, आस्था, मम्मी और मैं और भाभी और मैं पीछे बैठ गए थे, और ये 3 लेडीज़ आगे बैठ गई थी और उससे आगे बैठ गए थे सचिन और हिमांशु। तो पहले तो हम जाएंगे शादी में, वो किसकी है वो आप आगे देखना कि किसकी है और कहाँ जा रहे हैं। और रियो यहाँ पे मम्मी के पास था और रियो देख रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जब हम रियो ने लेकर गए थे ना, जब रियो सोने लग रहा हुआ था, तो फिर उठ कर देखा था कि हम कहाँ गए थे। देखो जी, हम आ गए हैं शादी में। वो किसकी है वो मैं दूसरा व्लॉग बनाऊंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो पहला हमने शादी इंजॉय किया, उसके बाद इंजॉय करके फिर हम यहाँ से निकल लिए, अपने मस्त पेट पूजा कर ली। उसके बाद भाभी निकल ली यहाँ पे ड्रेस चेंज, और फिर अपने डाल लिया सिंपल सूट, क्योंकि अब हम जा रहे हैं मंदिर में। तो मैं भाभी खूब मज़े करे पीछे बैठ कर, पता ही ना चला कि कब हम मंदिर में पहुँच गए, क्योंकि वैसे तो हम सुबह ही आते हैं, लेकिन इस बार हम शाम के टाइम आए, क्योंकि सुबह हमें जाना था शादी अटेंड करने के लिए। तो पहला हमने शादी अटेंड करी, उसके बाद हम आए बेरी। तो अब हम जाएंगे माता रानी के दर्शन करते हैं। और रियो भी उठ चुका था, क्योंकि रियो गाड़ी में तो सो जावा है, और जैसे ही हम कहीं उतर जाना है तो जब भी उठ जाओ नू दिखने लग जाए कि पता नहीं है मैंने आज कहाँ लेकर जा लग रहा है, आज तो मैंने सोने ना देते। तो रियो जा रहा था अपने चाचा के साथ, सब तक आ गए, क्योंकि खिलौने स्टार्ट हो गए थे। बुआ तो चाचा भतीजे भी रहने के बतला लग रहे थे कि डील चल रही थी खिलौना के बारे में, क्योंकि रियो ना कहीं पे भी खिलौने दिख जाते हैं तो बस दिला दो होते हैं। तो ज़्यादा भीड़ ना होने के कारण आज हम आए दूसरे वाले रास्ते तक, क्योंकि अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो हम दूसरे वाले रास्ते से जाते हैं, ताकि ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना हो। वो रास्ता जब खुला रहता है जब ज़्यादा भीड़ होती हो, लेकिन इस टाइम पे शाम के टाइम में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि वो हमें बाद में पता चला क्योंकि आज ज़्यादा भीड़ क्यों नहीं है। क्योंकि आज माता रानी इस टाइम पे माता रानी अंदर वाले गाँव में गई हुई थी, तो इसलिए इस मंदिर में अभी ये बंद था, तो इसलिए इस टाइम पे इसमें कोई भी भीड़ नहीं थी। और ये बात हमें यहाँ पे आके पता चला कि शाम के टाइम माता रानी गाँव वाले मंदिर में चली जाती है। तो हमने यहाँ पे अपना हाथ जोड़ के फिर हम चले गए थे। तो ये देखो, ये था पूरा मंदिर पूरा खाली पड़ा था, यहाँ पे कोई, बस वही लोग थे जिनको नहीं पता था जैसे हम लोग थे। तो मम्मी तो सारे आगे चले गए थे। फिर भाभी ने अपनी स्पीड पकड़ी और भाभी ने बोला कि बाबा चल चल, मम्मी तो गई, मगर चलो भाभी आओ, मैं आपके पीछे पीछे आई हूँ। फिर उसके बाद हम चले गए बाहर की तरफ, निकल गई। हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम है ये वाले यहाँ से एक्सपीरियंस करना, क्योंकि हम वैसे तो दूसरे रास्ते से आते हैं, आज हम फर्स्ट टाइम इस वाले रास्ते थे। फिर मैंने देखा कि मंदिर का तो गेट खुला हुआ है और ये लोग बाग कहाँ जा रहे हैं, तो मगर मैं भी देख पाऊँ कि सच में कुछ काम हो रहा है। फिर ऐसे तो ये देखो, आते तो हम वैसे वहाँ से सामने से, तो यहाँ पे हो रही है माता रानी की साफ़ सफाई, मंदिर की पूरी साफ़ सफाई चल रही है, इसलिए ये मंदिर बंद था। तो उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकले, हमने यहाँ पर अपनी पूजा करी, और उसके बाद फिर बाहर निकल कर देखा तो कितना अच्छा व्यू था। सूरज भी कितनी हल्की हल्की धूप दे रहा था, तो इतना अच्छा व्यू आ रहा था कि बस देखते ही रह जाओ, ये कितना खूबसूरत लग रहा था। फिर हमने यहाँ पर पूजा करी, और उसके बाद अब हम जाएंगे अंदर वाले गाँव में। तो इस टाइम पे शाम के टाइम ज़्यादा भीड़ नहीं थी, अच्छे हमारे दर्शन हो गए। तो फिर यहाँ से मम्मी ने निकाली यहाँ से मिट्टी निकालने के बाद फिर हम चले गए अपने दूसरे वाले मंदिर में। रियो भी उठ चुका था ये देखने के लिए कि वाओ, हम आज मैं कड़क घूमने लग रहा हूँ, क्योंकि रियो पहले तो गया शादी में, उसके बाद आए फिर यहाँ पे मंदिर में, तो हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे। तो ईद हम जानते, पर हमने सोचा कि जो फास्ट है वो तो भंडारा नहीं खाएगा, लेकिन जो फास्ट नहीं है वो भंडारा खाऊंगा। लेकिन फिर पता चला भंडारा तो बस सुबह ही था, वो ख़त्म हो गया था। तो मैं भाभी, क्योंकि भंडारा की है ना बहुत ज़्यादा टेस्ट होती है प्रसाद वाली, तो फिर हम थोड़ी सी भंडारा खाने को नहीं मिला। उसके बाद रियो ने अपने झूले दिखे, रियो बहुत ज़्यादा खुश था। और फिर देखो खिलौने भी रियो ने दिखा ला रहे थे कि कुछ तो दिला दो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि रियो की बुआ, रियो की दादी या रियो तो कोई खिलौने दिला, तो सब रियो ने खिलौने दिखा ला रहे थे। लेकिन रियो ने ऑलरेडी अपना खिलौना ले लिया था पहले ही पीछे, क्योंकि वो उसकी बुआ ने दिला लिया था। तो रियो ने आगे लेने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन रियो की दादी, बुआ, सब चाचा सब रियो के खिलौने देखने लग रहे थे कि रियो भी ले ले, रियो भी ले ले।
फिर देखो झूले भी अभी स्टार्ट नहीं होती क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, तो इस टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए। चलिए दिखाइए खिलौना। गाँव वाले ओए माँ, खिलौना बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना सुंदर सुंदर मेरी बेटी का खिलौना। तो अब हम जा लगे दूसरे वाले मंदिर में। ये बहुत अच्छा है क्योंकि हमें मिट्टी डली हुई थी और आगे जाकर ओए तो माँ, ऐसा हो रहा है चल झुलाऊंगी अपने बेटे ने झूला। पत्थर चुभेंगे, मतलब चल झूलेंगे। चुभेंगे, तो हमें वहाँ अंदर वाले गाँव में ओए वो पहले ले जाना था, तो अब हम जा रहे अंदर वाले गाँव। फिर उसके बाद मैंने अपना बेटा ले लिया, मैं कहा तुम मेरे पास आ जा। ओए कड़ा सोना झूला। मतलब मैं मेरा बेटा बना गई ब्लॉग, मैं दूसरे के साथ बात करूँगी कि अच्छे बेटे ने मेरे बेटे ने कितनी ज़्यादा भीड़ क्या है। खाया। ओए यहाँ पे व्यू देख कर लग रहा था कि केले की व्यू ऑलरेडी ले लिया, फिर व्यू बलून लाइट वाली चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मेरे बाप भी पीछे थे क्योंकि हम मस्त बड़े बात करके अपना इंजॉय करके चला लग रहे थे। आगे मम्मी आती, आस्था थी, चाची थी, भाई आते, तो फिर यहाँ पे अपने क्या कुछ डेकोरेशन का सामान हमने कुछ मिल जाए लेंगे चिप्स सुंदर सुंदर बाप भी होम डेकोरेशन माता रानी के पास तो न बुलाओ, माता रानी को कहते आई अरे रुद्र गले रहेगा मेरा सुंदर बेटा। तो ये लो जी, इतना चलन के बाद फाइनली वो दूसरे वाला गाँव वाला मंदिर आ गया था। मंदिर देखते अपने प्यारे प्यारे बेटे ने मेरे ना हाथ जोड़ने स्टार्ट कर दिया था। और इस मंदिर में तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमने सोची भी ना थी कि इस मंदिर में इतनी भीड़ पाओगी, क्योंकि इसमें मिलती नहीं इतनी भीड़ कभी भी, लेकिन वो शाम के टाइम माता रानी यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसलिए इस टाइम पे यहाँ पे भीड़ थी। और भीड़ ने देख कर व्यू बहुत ज़्यादा रोने लगे क्योंकि व्यू में गर्मी लगने लगी, व्यू में के सभी का दम घुटने लग जाता है। फिर व्यू थोड़ी देर शांत करा कि देख बेटा फूल, और मंदिर भी काफ़ी बहुत ज़्यादा सुंदर सजाया हुआ था। ये देखो तुम 1 घंटे से पहले तो नंबर आने वाला नहीं था, इसी तरह हम थोड़ा करके आगे सर कर व्यू बैठ गया था। पर चाचा के कंधा हुआ क्योंकि व्यू में गर्मी लग गई थी, देख लग रहा था कौन काफ़ी लोगों ने बच्चों को बिठा लिया था, पंखे चल भी रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ होने के कारण काफ़ी टाइम लगा शूट कर सकते पहले से कभी नहीं सकते हम वीडियो शूट नहीं करेंगे तो पहले कर सकते, लेकिन शायद इस बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण वीडियो भी बंद कर दी थी। मैं सोचता वीडियो शूट करी व्यू कर दो अपने चाचा के पास, कर दो अपनी मम्मी के पास, कर पापा के पास, क्योंकि व्यू कम हो गया था इतनी गर्मी में। उसके बाद मैं तो ये दिला दो, मैं तो फूल दे दो, तो काफ़ी टाइम लगा हमने यहाँ पर। उस वाले मंदिर में हमारे से अच्छा दर्शन हो गए थे, लेकिन इस वाले मंदिर में हमारे ज़्यादा टाइम लगे। हमारा नंबर आ रहा फिर हम दर्शन करें, लेकिन मेरा नंबर वीडियो नहीं आया। तो छोटे बच्चे ये बैठे कि फ़ोन वीडियो में बना, ये देखो इसमें वीडियो में आपको बनाया, मैं तो बाहर की तो बनाऊँगी, अंदर की नहीं बना रही। तो उसके बाद भी फिर मैंने अच्छा वीडियो बनाई, शूट किया, फिर हमने यहाँ पर जय करी माता रानी की, व्यू वाली बात है जय, फिर हमने यहाँ जय करी। जो तो बहुत लगाता है, फिर यहाँ पर टाइम लगने के बाद अच्छे दर्शन हो गए माता रानी के। फिर फाइनली 1 घंटे बाद हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद जा रहे हैं बाहर और इतनी ज़्यादा भीड़ स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद भीड़ तो हम निकल कर चीज़ खा के फिर हमें लगी भूख, क्योंकि हम शादी में कुछ ज़्यादा खा कर आए थे, क्योंकि दोपहर में गए थे तो दोपहर में भी स्टार्ट कुछ हुआ नहीं था, इतना कुछ खास तो हम ज़्यादा कुछ खा कर आए, तो हमें लगने लगी यहाँ पर भूख तो कराया, तो हमने सोचे है ना ये कितना रुद्र का चंदा मामा, ओए वो है मेरी बेटी का चंदा मामा। और मंदिर कड़ा अपना जय कड़ा है, और माता रानी का मंदिर। वो डॉगी आ गया।
यहाँ पे हमने कुछ ना खाया क्योंकि यहाँ पे कुछ खाने के लिए था ही नहीं। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकले थे और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे और हमने भूख लगी थी। फिर हम रुके फेमस बादरगढ़ वाले पकोड़े वाले शॉप पे और फिर वहाँ पे हमने मस्त चाय और पकोड़े खाए। मैंने खाए ब्रेड पकोड़े, जिसका फास्ट था उसने उन लोगों ने चाय पी और जिसका नहीं था उन्होंने सही अपने पेट पूजा करी। उसके बाद मैं रियू ने लिए थे थोड़ी देर बाहर क्योंकि रियू बहुत ज़्यादा रो लग रहा था। और फिर हमने देखो घर पहुँचते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। ये रियू की मस्ती स्टार्ट हो गई थी क्योंकि रियू गाड़ी में तो मस्त सोया था। अरे रियू पूरा एक्टिव हो रहा है, तो कदे आ गए कदे मम्मी आए हाय पाई दे बुआ ते पाई दे। ओए माँ, हाय माँ, मम्मी कड़ा है यार? रुद्र की मम्मी। अरे मम्मी आड़े रुक गए हैं नजफगढ़ सब्जी मंडी में। मम्मी आ जा रहे सब्जी मंडी, मैं सब्जी ले आती हूँ। रुद्र याडा वो देखो। ओए माँ, गुस्सा और लग रहा है। रुद्र याडा गुस्सा हो जा, बन जा, बब कर दे इनते, बब कर, भप कर, भप करते, भप करते, भप। तो ये लो जी, उसके बाद आते आते हमने बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। हमने 8 बज गए थे क्योंकि अगर हम सीधे आते तो हम जल्दी पहुंच जाते, लेकिन फिर हमने ढाबे में रुक के हमने मस्त पकोड़े और चाय पिए क्योंकि हमने यार बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। सुबह कुछ खाया था, उसके बाद कुछ खाया ना, तो इसलिए हम फिर रात में ज़्यादा लेट पहुँचे। लेकिन फिर हमने खूब इंजॉय किया और मेरे भाभी तो पीछे बोर हो गई क्योंकि पीछे सब आ गए सो मत कोई रियू सो जा कदे उठ जाए। फिर उसके बाद स्वीट कदे टूट गया यार। तो ये लो जी, उसके बाद फाइनली हम पहुंच गए घर पे और कति शरीर ऐसा टूटने लग रहा था कि बस जाकर भाज के बेड पे सो जाऊं और बस कुछ ना करूं और मस्त चाय मिल जाए गरम गरम और फिर बस सो जाऊं क्योंकि यार सुबह 2 बजे घर से निकले थे और कितने 9 बजे घर पे आकर पहुँचे हैं। और ये तो रियू ने भी नींद ना हुआ क्योंकि रियू गाड़ी में सो गया था बहुत ज़्यादा। ये देखिए मेरी भाभी शर्मिली, ये मेरा प्यारा बेटा रुद्र, दिखाइए खिलौना। ये चल रहा है टॉम जेरी। अरे पी रहे मस्त चाय चाय। तो चाय पीते मैंने सोची लिया मैं थोड़ी देर सो जाऊं, लेकिन रियू में इतनी ज़्यादा मस्ती आ रही थी। सब तो इतना ज़्यादा थक गए थे बस पूछे मत, लेकिन रियू में इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गया था रियू क्योंकि रियू गाड़ी में सो लिया। फिर रियू बोला कि बुआ नीचे चलो, फिर मैं रियू ने लेकर नीचे आ गई मैं मम्मी। फिर थोड़ी देर में रियू गलत खेली। मैं बस बेटा इतना है, आज इतनी हिम्मत है बुआ में भी। मैं चाल ऊपर चाल सोएंगे, लेकिन रियू चलन तैयार ना था। बस मेरे साथ खेलो बुआ, मेरे साथ खेलो। फिर थोड़ी देर मैंने रियू के साथ खेल लिया। मैं कहा यो थक गई यो सो जाओ, ताकि यो सो जाओ तो हम भी जल्दी सो जाओ। उसके बाद रियू तो सोया ना, लेकिन फिर उसके बाद सब आ गए रियू के पास, चाचा चाची सब आ गए। फिर रियू के लिए हम टाइम पास करा, खूब मज़े करे। तो आज का व्लॉग तो ये समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राम राम।